हेलो गाइस, वेलकम बैक है अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक अल्फा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन काम कैसे करता है, एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है एंड कैसे आप खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये बिल्कुल एक सीरीज होगा एंड मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको पहुंचने में मदद करूंगा। तो वीडियो को हर एक पार्ट आप देखना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं एपीके मेकिंग सीरीज का। एंड आज का वीडियो फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। तो आज का हम लोग नाम देते हैं पार्ट 1। ठीक है। और आज भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सबसे पहले एकदम बिगिनर्स लेवल से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि बेसिक अबाउट ऐप, मतलब एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आप एप्लीकेशन खुद का बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऐप होता क्या है। ऐप के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन या फिर ऐप के बारे में थोड़ा आपको डेफिनेशन पहले जानना चाहिए, तभी जाके आप आगे चल के आप स्मूथली काम कर सकते हो, आप एपीके को और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर बेसिक अबाउट ऐप में मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि ऐप जो होता है, ऐप इजिकल टू एप्लीकेशन, मतलब ऐप ही एप्लीकेशन है एंड ऐप ही मतलब इसको शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ ऐप। तो हम लोग लिख देते हैं व्हाट इज़ ऐप। तो ऐप क्या है? ऐप सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड या पीसी के काम के लिए बनाया बनाया जाता है। ठीक है, ये है ऐप। एक सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड या पीसी के काम के लिए बनाया जाता है। दिस इज ए सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड एंड पीसी में वर्क करने के लिए बनाया जाता है, मतलब मेड फॉर वर्क। ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो होता है वो मैसेज भेजने के लिए होता है, तो हम लोग लिखते हैं मैसेज भेजने। एंड आप लोग अगर आप देखोगे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या होता है? वीडियो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए है। तो है ये दोनों ही ऐप, लेकिन दोनों का ऐप का फंक्शन अलग अलग है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। तो यही होता है ऐप का फंक्शन कि ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड या पीसी के कुछ काम के लिए या हमारे काम के लिए। ठीक है। तो हम ये तो समझ गए कि ऐप क्या होता है एंड ऐप मतलब किस काम के लिए बनाया जाता है। पर्पस अलग अलग हो सकता है, किसी का कोई और पर्पस हो सकता है, लेकिन इस काम के लिए अलग अलग वेरिएंस में अलग अलग ऐप होता है। अब हम देखेंगे ऐप बनाया कैसे जाता है। ऐप बनाया कैसे जाता है, तो ऐप बनाने के लिए हम लोगों को कोडिंग आना चाहिए, कोडिंग से। एंड ये कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। इट्स नॉट ए नॉट ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ये कोई ह्यूमन का भाषा नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश। तो ये सब भाषा नहीं है। कोडिंग होता है एक प्रोग्रामिंग की भाषा जिस जो सिर्फ पीसी या हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम कंप्यूटर, वो सिर्फ समझ सकता है उसको। ठीक है। तो ये होता है हमारा कोडिंग। अब हम लोग जानेंगे कि ऐप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैं इस सबको थोड़ा सा इस टाइप कर देता हूँ। तो ऐप होता है ऐप टाइप्स। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐप टाइप्स। तो ऐप टाइप्स मेनली होता है हमारा तीन प्रकार से, जो कि होता है हमारा पहला सिस्टम एप्स, SYSTM सिस्टम एप्स। सेकंड में हम लोग रखेंगे यूज़र एप्स, यूज़र एप्स। एंड थर्ड में हम लोग लिखेंगे वेब एप्स, वेब एप्स। ये तीन तीन टाइप का ऐप हमें देखने को मिलता है। अब सिस्टम ऐप्स में क्या क्या हमको देखने को मिलता है? सिस्टम ऐप्स में जो आप पहले से इंस्टॉल हुआ है, जैसे कि आप कोई एक मोबाइल खरीदे हो, तो मोबाइल में आप देखना कि सबसे पहले आपके मोबाइल में पहले से कुछ ऐप डाला हुआ रहेगा, मतलब पहले से कुछ ऐप रहेगा आपके मोबाइल में जो इंस्टॉल होके आपको मिलेगा मोबाइल खरीदने के समय, न्यू फ़ोन में। ठीक है। तो सिस्टम ऐप्स में हम लोग यूज़र कर लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट एक ऐप होता है। या फिर आपका जो फ़ोन डायलर, फ़ोन DI
ALER फ़ोन डायलर, या फिर कैलकुलेटर, कैलकू कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ये सब हो गया सिस्टम ऐप्स जो आपके पहले से आपके सिस्टम में डाला हुआ रहता है। अब हम लोग देखेंगे यूज़र ऐप्स। यूज़र ऐप्स क्या होता है, जो यूज़र अपने काम के लिए जो ऐप्स डाउनलोड करता है। जैसे कि मैंने फिर से एग्जांपल दिया, व्हाट्सएप यूज़र डाउनलोड करता है, क्यों? क्योंकि उसको मैसेज भेजना है। यूट्यूब यूट्यूब डाउनलोड क्यों करता है? वीडियो देखना है। या फिर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का हम लिखते हैं, क्यों देखना है? क्योंकि रील्स देखना है। ऐसा करके हजारों ऐप्स हो जाते हैं, तो मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो यूज़र ऐप्स क्या है, जो यूज़र अपने पसंदीदा ऐप्स को डाउनलोड करता है अपने काम करने के लिए, ठीक है, वो होता है यूज़र ऐप्स। एंड हम लोग देखेंगे वेब ऐप्स। और यूज़र ऐप्स आपको लोग डाउनलोड करते हैं आपका प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यस, तो ऐसे लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अरे सॉरी, हाँ, अब हम लोग देखेंगे वेब ऐप्स क्या होता है। वेब ऐप्स वही होता है जो वेबसाइट के लिए बनाए जाते हैं। वेबसाइट ऐप्स वेबसाइट ऐप्स कुछ कुछ ऐप्स ऐसा भी होता है जो सिर्फ वेबसाइट के लिए बनाया जाता है, वेबसाइट पे जो ऐप्स चलता है, और ठीक है, ये सब होगा 3। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐप्स बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है, क्या क्या हम लोगों के पास होना चाहिए, तभी जाके हम एक ऐप्स बना सकते हैं। तो ऐसे तो आप अगर पीसी आपके पास है तो बढ़िया है, या फिर आप मोबाइल से भी बना सकते हो। मैं वीडियो पीसी में ही बनाता, लेकिन मेरा जो पीसी है अभी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो मोबाइल पे बना रहा हूँ। अगर आपके पास पीसी है एंड अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो मैं पीसी पे बनाऊँ, तो पीसी के ऊपर भी मैं बना दूंगा। वरना अगर एंड्रॉयड यूज़र ज़्यादा है, इसलिए मैं ये वीडियो एंड्रॉयड के ऊपर, मतलब एंड्रॉयड में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप समझ जाना कि एंड जो वीडियो इस सीरीज़ में रहेगा वो आप पीसी में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टैब है, टैब में भी चला सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तब भी चला सकते हो। कोई दिक्कत ना है कि आपके पास पीसी रहेगा तभी जाके आप चला सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब जो थर्ड जो है हमारा पॉइंट, उसके ऊपर हम चलेंगे। तो हमारे पास हाउ टू मैक्स एप्स, तो हम लोग कैसे ऐप बनाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंजन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंजन का होना चाहिए, ये इंजन का आपका पास होना चाहिए। अब इंजन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये ट्रेन है, ठीक है, मान के चलो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, एंड सामने आपको एक यहाँ पर इंजन देखने को मिलेगा ऐसा करके, ठीक है, आप देख पा रहे हो शायद, ये करके, ये देखो। तो ये जो इंजन है आपका, वो किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो ट्रेन को खींच पाए, ट्रेन का जितना भी बोगी है सबको चला पाए। तो सेम इसी प्रकार इससे पर भी ऐप बनाने के लिए हमें एक इंजन का जरूरत पड़ता है, जो कि हमारा होता है आईडीई, ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ता है ताकि जो ऐप हम लोग बनाए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करें, वो इसको सिंपली आउटपुट दे एंड ऐप को स्मूथली रन कर पाए। इसीलिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया बात। अब आप मान के चलो आईडी एक इंजन है, ठीक है, एक एक इंजन है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ऐप ओपन करके, जो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, मैंने ये नोटपैड ओपन करके रखा है, ठीक है। अब नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक करके कलर है, ठीक है, ये ब्लैक है, इसका बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक करके कलर है, ये क्या है? ये होता है आपका ये होता है आपका बैकग्राउंड। क्या होता है? बैकग्राउंड। अब ये आपका एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए या पीसी ऐप्स बनाने के लिए बहुत सारा फाइल्स की ज़रूरत पड़ता है, जिसपे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड के लिए हम लोग एक करेंगे, या सिस्टम इनपुट के लिए एक करेंगे, आउटपुट के लिए एक करेंगे। तो बैकग्राउंड में ये जो आप देख सकते हो, ये एंड्रॉयड में या फिर आपका जो ऐप्स में है, वो लेआउट ऑप्शन में रहता है, लेआउट में रहता है, और वो आपका XML करके सेव होता है, XML करके सेव होता है।
ऐसा मान के आप चलो जैसे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है। अब व्हाट्सएप में तो आपका तो मल्टीपल कांटेक्ट रहेगा। अब मल्टीपल कांटेक्ट जो आपका रहेगा उसमें तो आप सेव करके रखोगे कि ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है। तो एंड्रॉयड ऐप में भी सेम ऐसा है, कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज़ होगा, तो इसके लिए एक बैकग्राउंड करके लेआउट ऑप्शन बनाया जाता है। एंड यहाँ पर ये एक्सएमएल करके आपको सेव किया जाता है। जैसे कि एक्सएमएल आप ओपन करोगे तो उसके बाद हमें लेआउट में जाना है, लेआउट में एंड फिर हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड, जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल के दिए आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर एमटी मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर एमटी मैनेजर ओपन किया, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर एमटी मैनेजर ओपन किया, मैं कोई भी एक ऐप में जाता हूँ, जैसे कि एआई ऐप, ठीक है। इसमें मैं जाता हूँ, व्यू करता हूँ। चलो वी करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ये क्या होता है, ये वही फाइल है आपका जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है ये सब है, ये सब यहाँ पर स्टोर रहता है। और भी फाइल्स आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल वो सब बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा। लेकिन ये होता है एक्सएमएल जो कि होता है बैकग्राउंड करने के लिए, ठीक है। अब तो हम लोग समझ गए कि ऐसे ऐसे करके फाइल्स होता है, ऐसे ऐसे करके ऐप्स को बनाया जाता है। तो बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए, मतलब कौन सा कोडिंग हमको आना होता है, बहुत टाइप्स का होता है। तो मेनली जो यूज होता है एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के या फिर पीसी का ऐप्स बनाने, वो है जावा, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि हम बोलते हैं कोडिंग, हमको इसको बोलते हैं कोडिंग, इसको बोलते हैं, ठीक है, जावा को। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉजिक जावा, अरे सॉरी, लॉजिक जावा। एंड ये एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए 80 to 90% तो आपका इसमें इसका ही यूज़ हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड जो इसको हम मेन कोड भी बोल सकते हैं, मेन कोड जावा जो होता है ना एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मेन कोड होता है, ठीक है। ये हो गया एक। अब और एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नोटपैड ओपन है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करूँगा तो ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है आउटपुट, बटन आउटपुट, ठीक है। बटन आउटपुट मतलब न्यू पेज यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। इसको अभी हम बोलते हैं कि जावा, ठीक है। तो ये होता है बटन आउटपुट न्यू पेज ओपन करने के लिए। एंड अभी जो हम लोग अगर हम अभी देखेंगे तो एंड्रॉयड ऐप्स में चलाने के लिए जावा यूज़ होता है। एंड न्यू यूज़ होता है, मतलब जो अभी के ज़माने में यूज़ होता है वो है कोटलिन, ठीक है। कोटलिन यूज़ होता है ये सब ऐप्स। अब एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि आपका हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो आता है, स्केच वायर आता है। तो ऐसा करके आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, ऐसा करके आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना पड़ता है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा डीपली मैं आपको अभी इस पार्ट में आपको मैं डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बेसिक अबाउट ऐप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको बोल दूंगा तो आपको शायद समझ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये होता है बेसिक अबाउट ऐप जो आपको जानना चाहिए, आपको शायद एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ऐप क्या होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा इसके ऊपर गहराई तक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा इससे अच्छा एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको और भी अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा कि ऐप्स बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको रन करते हैं, कैसे इसको कोड करते हैं, पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को आप देखना। ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप बताना मुझे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।